हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, आप सभी ने प्री बोर्ड दे ही लिया है, सभी 12th क्लास वाले बच्चों ने। और प्री बोर्ड में शायद आपके मार्क्स आपको पता चले गए होंगे, ठीक है। और मैंने तो अभी तक नहीं बताया, खैर, पर चल गए होंगे आपको पता। सुनिए, अब तो सब आप त्रस्त हो, थोड़े से परेशान हो सेकंड वाली बुक को लेकर के, ठीक है। मतलब जो अपना वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको लेकर के थोड़ा सा परेशान हो। इसमें अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट द एंड ऑफ बाइपोलरिटी वाला है, ठीक है। दो ध्रुवीयता का अंत या द्विध्रुवीयता का अंत है, ठीक है। इस वाली बुक को लेकर के तुम सब थोड़े थोड़े परेशान हो कि भाई एग्जाम आने वाला है, बुक को कैसे कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें। तो सुनिए, कुछ नहीं करना है। अब रेगुलर बेसिस पर, हाँ, जैसे जिन बच्चों को मैंने टाइम टेबल लिखा दिया है कि भाई अपनी ये बुक कब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई ये बुक कंप्लीट हो जाए। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है। बाकी जो बच्चे अदर हैं, ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चे हैं जितने भी हैं, तो आप भी ट्रस्ट करें कि ये बुक जल्दी ही खत्म हो जाएगी आपकी। आप मान के चलिए, हार्डली कहें तो 20 या 21 डेज के अंदर अंदर ये वाली बुक अपनी खत्म हो जाएगी, वो भी अच्छे से। हाँ, इस बुक में मैंने देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें हाईलाइट की हैं यहाँ पर। इन हाईलाइटेड पॉइंट को ही आपको पढ़ना है। हम पूरा भी पढ़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उतना टाइम नहीं है अभी कि मैं पूरा बुक पढ़ाऊँ आपको और आप पूरी बुक पढ़ने बैठोगे। मुझे पता है आप ऐसा करोगे नहीं। तो हर टॉपिक का मैंने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं, और ये हाईलाइटेड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैंने खुद पढ़ के इनको हाईलाइट किया है, ठीक है। एंड आप ट्रस्ट करिए, इन पॉइंटों को आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले। हाँ, एक भी डेटा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो हमने यहाँ पे छोड़ा होगा हाईलाइटेड पॉइंट में, आपको मिल जाएगा अधिकतर। पूरी हम कोशिश करेंगे, पूरा हमने अच्छे से इसको यहाँ बनाया है, कंप्लीट किया है। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ में क्लास में देख सकते हो, और ये बुक जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आपका समय काफ़ी कीमती है सभी का, और हमारा भी। तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट शुभारंभ। तो हमारा बच्चों देखो, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हमारी आपको पॉलिटिकल साइंस की जो प्ले लिस्ट है 12th क्लास वाली, उसमें मिल ही जाएगा। आज है हमारा पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसमें हमारा हो गया था भाई कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, खत्म हो गया था सोवियत यूनियन, यहाँ तक हमने देखा था। अब चलते हैं बच्चों हम किस पर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि भाई जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था इसके रिजल्ट क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं, ये तो पता चले। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला परिणाम क्या है बच्चों, इट मींस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंट्रेशन, कि भाई जितने भी कोल्ड वॉर में संघर्ष वगैरह हो रहे थे, जितने भी कन्फ्रंट्रेशन हो रहे थे, वो सब अब खत्म हो चुके हैं। जितने भी संघर्ष हुए थे कोल्ड वॉर में, वो सब खत्म। क्यों? सोवियत यूनियन खत्म, उसका डिसइंटीग्रेशन। तो कोल्ड वॉर में जितने भी संघर्ष चल रहे थे बच्चों, वो भी खत्म। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट एन इशू एनीमोर। अब ये मुद्दा ही खत्म हो गया कि क्या सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम को मात दे पाएगा, पछाड़ पाएगा। ये मुद्दा ही अब खत्म हो गया। क्यों मुद्दा खत्म? सोशलिस्ट, भाई सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया, तो फिर ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया कि सोशलिस्ट सिस्टम अब कैपिटलिस्ट सिस्टम को पछाड़ पाएगा या नहीं, या सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम को दबा पाएगा या नहीं, ये सब मुद्दा खत्म। तो पहले पॉइंट में एक तो याद रखना है बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेज में क्या पढ़ रहे हैं अपन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसमें पहला जो पॉइंट था बच्चों, फर्स्ट वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसमें याद रखना है कि भाई कोल्ड वॉर में जितने भी संघर्ष हो रहे थे वो सब खत्म हो गए। एज अ स्टोरी देखो बच्चों, एसएसटी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप माइंड में स्टोरी बनाओ। क्या बनाओगे? स्टोरी। बिना स्टोरी के आप लाइन टू लाइन याद करना चाहोगे ना, फिर तो हो गई याद, सोच लेना आप। इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, स्टोरी के फॉर्म में याद करना है एसएसटी को, ठीक है। तो सुनिए, सबसे पहले भाई कि कोल्ड वॉर में जितने भी अपन बोल सकते हैं संघर्ष वगैरह हो रहे थे, वो सब समाप्त हो गए। देन उसके बाद में ये मुद्दा ही खत्म हो गया कि सोशलिस्ट सिस्टम भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम को दबा पाएगा, या उसको पछाड़ पाएगा, या उसको पीछे कर पाएगा या नहीं, ये सब मुद्दा खत्म। ये तो हो गया बच्चों अपना कौन सा, पहला कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, पहला परिणति, पहला रिजल्ट बोलो, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए पहला वाला, आगे देखना बच्चों ध्यान से, चेंज्ड, ये पहला वाला ही चल रहा है अपना। आगे देखो इधर, अब इधर आते हैं यहाँ पर, द यूएस बिकम द सोल सुपर पावर। अब इसके साथ साथ में क्या हो गया बच्चों, जो यूएस था वो सुपर पावर के रूप में उभर करके आया, ठीक है। एंड बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ
द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अब क्या हुआ कि भाई यूएस जब सुपर पावर के रूप में उभरा, तो आपको पता है यूएस में कौन सा सिस्टम चलता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अब क्या हो गया बच्चों, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली तौर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम का दबदबा हो गया, पूंजीवादी व्यवस्था का दबदबा हो गया। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, तुम सोच रहे हो कि सर भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, तो देखो मैं आपको 2-3 सिस्टम बता देता हूँ यहाँ पर, हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम में चल रहे होते हैं, सुनिए। हाँ एक मिनट बनाते हैं बच्चों इधर। चलिए अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, भाई मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ, सुनना ध्यान से थोड़ा सा। एक होता है बच्चों कैपिटलिस्ट सिस्टम, मैं इकोनॉमिक सिस्टम बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सिस्टम। एक होता है बच्चों अपना कैपिटलिस्ट सिस्टम। हैंड राइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करें आप, आ जाएगी वैसे। एक होता है बच्चों सोशलिस्ट सिस्टम। एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब सुनो बच्चों ध्यान से, ये होते क्या है, सुनना बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको बताता चलता हूँ साथ के साथ कि भाई जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ध्यान से देखना है बच्चों, इसमें जितने भी रिसोर्सेज होंगे, मतलब इसमें जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर अपन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल तो क्या होता है, कम होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होगा बच्चों, कम होगा। और प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब अपन कह सकते हैं मार्केट, अधिकतर चीजें किस पर डिपेंडेबल होती हैं बच्चों, मार्केट। मार्केट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल, जिसके पास पैसा है उसका दबदबा ज्यादा रहेगा भाई मार्केट पर। तो अधिकतर चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल पर या मार्केट पर डिपेंडेबल रहती हैं बच्चों, किसमें, कैपिटलिस्ट सिस्टम में। ये तो हुआ अपना क्या बच्चों, कैपिटलिस्ट सिस्टम। समझ पा रहे हो कि भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सब रिसोर्सेज पर अधिकतर अपन कह सकते हैं कंट्रोल किसका रहेगा, मार्केट का रहेगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, कम। ये तो हो गया आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये कहां पर है भाई, यूएसए, अमेरिका में है। अब देखिए बच्चों आप सोशलिस्ट सिस्टम पर आते हैं कि भाई सोशलिस्ट सिस्टम क्या है, समाजवादी व्यवस्था क्या है। तो इसमें जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, इसमें जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे, इन रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल होगा बच्चों, वो गवर्नमेंट का ज्यादा होगा। इन रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का ज्यादा होगा, और मार्केट का कम होगा, या प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या होगा बच्चों, कम होगा। प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या होगा, कंट्रोल कम होगा, मार्केट का ज्यादा होगा। ये है बच्चों सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, यूएसएसआर में आप देख सकते थे, अब तो उसका क्या हो गया बच्चों, डिसइंटीग्रेशन हो गया था। आगे देखो, अगर बात करें, देखो यूएसएसआर में अपन ने देखा था भाई कम्युनिस्ट सिस्टम आया, देन सोशलिस्ट सिस्टम, देन कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए उनमें बहुत सारे संघर्ष चलेंगे, जिसको अपन शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम भी अपन पढ़ेंगे। मगर सोशलिस्ट सिस्टम में अभी बस इतना याद रखो आप कि भाई इसमें क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों पर सरकार का कंट्रोल तो क्या रहेगा बच्चों, ज्यादा रहेगा, मार्केट का कंट्रोल कम रहेगा। अब आता है बच्चों अगला, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको ध्यान से देखना बच्चों, अगला आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमारे पास है बच्चों इंडिया में, ये हमारे प्यारे भारत में है। ये है बच्चों इंडिया में, भारत में हमने ये एक्सेप्ट कर रखा है, अपना रखा है। इसमें क्या होता है, इसमें भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है और मार्केट का भी रहता है, मतलब इन दोनों का कंट्रोल रहता है बच्चों इसमें। अब ज्यादा किसका कम किसका, तो अपन ऑब्वियसली बात मान सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट का थोड़ा ज्यादा रहेगा। जो एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि फूड हो गया, लाइवलीहुड की जितनी भी चीजें हो गई, उन पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, सिंपल बात है। ठीक है, जैसे मार्केट भैया, मार्केट में सपोज दैट आप कपड़े लेने के लिए गए, आपको एक शर्ट लेनी है जो आपने अभी पहन रखी हो, मान के चलो ये शर्ट का प्राइस जो भी हो, अगर मान के चलो एक बच्चा एक शर्ट लेने के लिए एक शॉप में गया, शॉप बिल्कुल बच्चों मान के लो दुकान बिल्कुल में कांच जड़ा हुआ है, कांच मतलब समझ गए आप, दुकान बिल्कुल हाई क्लास की, एसी में लग रहा है, ग्लास में शीशा मीसा सब लग रहा है, परफ्यूम की इत्र की खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, क्या उस शर्ट का प्राइस आपको वहां पे कम मिलेगा, नहीं भाई, मेंटेनेंस भी तो लेंगे वो दुकान वाले आपसे। ठीक है, तो आप वहां से मत खरीदो ना। आप अगर आपको काम ही चलाना है तो छोटी मोटी दुकान होती है, वहां से भी आप खरीद सकते हो।
और काम चलाना तो फ्री वालों से आप खरीद सकते हो। तो इन चीजों पर तो भैया मार्केट डिपेंड करता है, मार्केट का कंट्रोल है इन चीजों पर। बट जो एसेंशियल चीजें हैं भाई, सस्ता भी मिल रहा है आपको। देखो ये कपड़ा जो आप मतलब जो शर्ट है बच्चों, शर्ट सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है, डिपेंड करता है आप पर। बट जैसे कि बच्चों ऑयल हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुए, ये एसेंशियल जो चीजें हैं बच्चों, इनमें क्या होता है, मार्केट का कंट्रोल कम होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है। क्यों? ये भाई काफी मतलब अपन बोल सकते हैं लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। अब तुम कहोगे सर कपड़ा भी जरूरी है, बात तो सही है तुम्हारी, तो सस्ता खरीद लेना भैया, तड़पने की दिक्कत कहाँ आ रही है, सस्ता खरीद लो, आराम से सस्ता खरीदोगे काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तुम क्यों ही जा रहे हो उन शॉपों पर ठीक है। तो ये तीन प्रकार के सिस्टम है बच्चों, ये तीन प्रकार के क्या है सिस्टम है, याद रखना है, हमने इसको एक्सेप्ट कर रखा है बच्चों। तो ये तीनों प्रकार के सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने क्लास में बताया था। चलिए अब चलते हैं वापस बच्चों अपन वहीं पर, सुनना ध्यान से। तो अब क्या हुआ बच्चों कि पूरे अपन बोल सकते हैं इंटरनेशनली तौर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो गया था बच्चों, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था जो कि यूएस में पाया जाता है, उसका दबदबा हो गया था। आगे देखो, पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल लाइफ। अगर ये सेकंड वाला है बच्चों, अगर अपन बात करें तो सेकंड वाला नीचे से है शायद, एक मिनट रुको बच्चों। ओके ओके ओके, सेकंड वाला बच्चों यहाँ से है। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। यहाँ से एक बार सेकंड वाला तो सुनिए। सेकंड, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो चेंज। कि भाई पहला सेकंड, पहले वाली कॉन्सिक्वेंसेस तो आपने ये देखी बच्चों, पहला वाला रिजल्ट आपने ये देखा, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, अपन ने वो नीचे देखा नहीं था। सेकंड वाला क्या है बच्चों की, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में जो शक्ति के संबंध थे बच्चों वो बदल गए थे। अब क्या बदल गए थे, विश्व राजनीति में जो शक्ति के संबंध है वो बदल गए थे। एंड और इसके अलावा बच्चों देयर फॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो चेंज्ड, ये रहा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि भाई जितने भी आइडियाज वगैरह थे वो सब अब धीरे धीरे रिलेशन वगैरह अब क्या हो रहे हैं बच्चों, वो चेंज हो गए थे। किसकी वजह से? क्योंकि अब क्या हो गया था, अब डिसइंटीग्रेशन हो गया था, किसका, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उस वजह से ये सारी चीजें आ गई बच्चों, चेंज कंप्लीट है। अब ये सेकंड वाले में ही चल रहा है बच्चों, जो यूएस वाला अपन ने पढ़ा था, द यूएस बिकम द सोल सुपर पावर बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अपन ने देखा भाई कि अब क्या हुआ, जो यूएस की इकोनॉमी थी बच्चों, कैपिटलिस्ट सिस्टम, वो पूरे अंतरराष्ट्रीय तौर पर क्या हो गई थी, उसका दबदबा कायम हो गया था। आगे देखो बच्चों, पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, राजनीतिक तौर पर अगर देखें बच्चों, नोशन मतलब विचार, नोशन मतलब विचार, थॉट, राजनीतिक तौर पर देखा जाए बच्चों तो जो नोशन था, जो विचार था, किस चीज का, ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी का जो थॉट था बच्चों, इमर्ज्ड, वो उदय होकर के आया, वो निकल के सामने आया, एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ, कि राजनीतिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो निकल करके आया बच्चों, वो क्या था, तो वो था बच्चों अपना कौन सा, लिबरल डेमोक्रेसी का। किसका था बच्चों, लिबरल डेमोक्रेसी का, कि भाई राजनीतिक जीवन को अगर आपको अच्छे से चलाना है तो आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लिबरल डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और डेमोक्रेसी में आप जानते हो जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, 8th क्लास या 9th क्लास में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। सिंपल बात है, रूल ऑफ द पब्लिक या रूल ऑफ पीपल, सिंपल बात, जनता का ही तो शासन है डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो सबसे अच्छा साधन इनको ये लगा। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेज ये थी बच्चों। थर्ड वाली कॉन्सिक्वेंसेज देखिए ध्यान से। थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन द इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज, कि भाई अब सोवियत ब्लॉक का खात्मा जैसे ही हुआ, इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि भाई अब नई नई कंट्रियों का क्या होता है, उदय होता है। क्योंकि सोवियत यूनियन जो था, सोवियत ब्लॉक जो था वो खत्म, सोवियत ब्लॉक जैसे ही खत्म हुआ तो अब नई नई कंट्री उसमें से निकल के आएंगी बच्चों, सिंपल बात है, ठीक है। अगला देखो, ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंस एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस, और बोला गया है इन सभी कंट्रियों की खुद की आजादी थी, खुद की एस्पिरेशन, खुद की आकांक्षाएं थी, एंड खुद की इनकी चॉइस थी। क्योंकि अब ये हो चुकी थी किससे, सोवियत ब्लॉक से अलग, कोई टेंशन ही नहीं थी इनको, खत्म, ठीक है। सोवियत ब्लॉक खत्म, नई नई जो कंट्री आई उनकी खुद की आजादी है, खुद की उनकी आकांक्षाएं हैं, खुद की उनकी इच्छाएं है, खुद की उनकी चॉइसेस है, ये सब कंप्लीट बच्चों इच्छाएं। आगे देखिए, आगे देखो बच्चों, सम ऑफ देम स्पेशली द
बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट, जैसे कि अपन बात करें बच्चों इनमें से कुछ, जैसे कि बाल्टिक हो गया, ईस्ट यूरोपियन स्टेट हो गया, वांटेड ये चाहते थे टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकम, ये क्या चाहते थे बच्चों, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे। कौन कौन चाहते थे, तो याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हाईलाइट कर रखा है बच्चों, फिर भी एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सुनिए। तो बोला गया है बच्चों, अगर बात करें अपन जो बाल्टिक रीजन की कंट्री है बच्चों, इसके अलावा जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं बच्चों, कौन सी कंट्रीज हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं बच्चों, ये चाह रही हैं किसको ज्वाइन करना, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना। किसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं बच्चों, ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाह रही हैं, इतना याद रखना है। एंड बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये नाटो का पार्ट बनना चाहती हैं, किसका पार्ट बनना चाहती हैं बच्चों, ये नाटो का पार्ट बनना चाहती हैं। याद रखना है बच्चों आपको, नाटो की फुल फॉर्म याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। तो भाई याद रखना है कि जो बाल्टिक रीजन की कंट्री हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये सब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहती हैं, इसके साथ ज्वाइन करना चाहती हैं, इसके साथ साथ में नाटो का क्या बनना चाहती हैं, हिस्सा बनना चाहती हैं, पार्ट बनना चाहती हैं। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, इसके साथ साथ में बच्चों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, कौन सी कंट्रीज, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं बच्चों, उनको एडवांटेज मिला किस चीज का, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का। किसका एडवांटेज मिला बच्चों उनको, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का उसको क्या मिला, एडवांटेज मिला। एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रसिया, इसके साथ इन कंट्रीज ने क्या किया कि भाई लगातार रसिया के साथ में अपने संबंधों को अच्छे से इन्होंने बना करके रखा था, किसके साथ में, रसिया के साथ में अच्छे से बना करके रखा था। एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रसिया एंड आल्सो टू एस्टेब्लिश टाइज विद द वेस्ट, द यूएस, चाइना एंड अदर, और इसके साथ साथ में इन्होंने बच्चों वेस्ट में चाइना के साथ में, अपन कह सकते हैं वेस्ट, चाइना एंड यूएस, इन सब के साथ में भी अपने टाइज, अपने संबंधों को बहुत अच्छे से बना करके रखा था। तो ये हुई है बच्चों आपकी कौन सी वाली, थर्ड वाली कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कॉन्सिक्वेंसेज याद है आपको, सबसे फर्स्ट वाली में अपन ने देखा था बच्चों क्या हुआ कि कोल्ड वॉर में जितने भी संघर्ष वगैरह होते वो हो रहे थे, कन्फ्रंटेशन जितने भी थे बच्चों वो समाप्त हो गए थे। उसके बाद अपन ने देखा था कि ये मुद्दा समाप्त हो गया था कि सोशलिस्ट सिस्टम क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम को पछाड़ पाएगा, ये मुद्दा भी खत्म हो गया। सेकंड वाले में नीचे अपन ने देखा था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जितने भी रिलेशंस थे वो अब चेंज हो चुके थे, और इसके अलावा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम अपन कह सकते हैं जो यूएस का था, उसका दबदबा पूरे इंटरनेशनली तौर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गया था। देन उसके बाद अपन ने देखा था बच्चों कि भाई क्या हुआ, सबसे अच्छा जो तरीका था राजनीतिक जीवन को जीने का, एक निकल करके आता है, वो कौन सा है, लिबरल पॉलिटिक्स, लिबरल डेमोक्रेसी का। वो कौन सा निकल करके आया बच्चों, लिबरल डेमोक्रेसी का निकल करके आया। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर अपन बात करें तीसरी कॉन्सिक्वेंसेज क्या थी, तो तीसरी कॉन्सिक्वेंसेज में हमने ये सारे पॉइंट देखे हैं। कंप्लीट है बच्चों यहां तक, आगे चलें, चलिए अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा अपन आगे। आगे देखिए, अब आ जाइए बच्चों इधर, ये अपना टॉपिक हो चुका है बच्चों कंप्लीट। ये अपना कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो याद रखना ये अपना हो चुका है बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि भाई डिसइंटीग्रेशन के परिणाम क्या थे, डिसइंटीग्रेशन की परिणतियां, रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है। अब आइए बच्चों शॉक थेरेपी, अब आता है बच्चों शॉक थेरेपी, इसको लेकर के एग्जाम क्वेश्चन आता है बच्चों, आपके प्री बोर्ड में भी आपको इसको लेकर के क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो शॉक थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रसिया, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy। भैया अब क्या हुआ, अपन ने देखा कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, यूएसएसआर के पास में क्या था, कम्युनिस्ट सिस्टम था, साम्यवादी व्यवस्था थी। अब सोशलिस्ट सिस्टम आया फिर बाद में, सोशलिस्ट सिस्टम से जब वो कन्वर्ट होना चाह रहा है, किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में। जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ तो फिर क्या हुआ बच्चों, ऑब्वियसली बात है उसको पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा की पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम पैसे पर आधारित है भाई। पूरा की पूरा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है बच्चों वो चलता किस पर, मार्केट बेस पर चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है पैसा चाहिए। तो जब क्या हुआ कि उन कंट्रीज ने कैपिटलिस्ट सिस्टम पर वो शिफ्ट हुई, सोशलिस्ट सिस्टम से जब वो कैपिटलिस्ट सिस्टम पर शिफ्ट होती हैं तो उनको चाहिए पैसा। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पैसा देती है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बच्चों, ये पैसा देने का काम करते हैं। तो जब इन्होंने पैसा दिया तो क्या हुआ बच्चों के, इनका जो अपन बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो लगातार बढ़ गया बच्चों, ठीक है। और अदर कंट्रीज का प्रेशर, दबाव इन पर बढ़ने लगा था, किस पर, जिन कंट्रीज ने कर्जा लिया था उन पर। और इसी को बोला गया शॉक थेरेपी, इसी को क्या बोला गया है बच्चों,
शॉक थेरेपी बोला गया है। तो सिंपल बात इजीली बता देता हूँ, सब बच्चे बार बार पूछते हैं क्लास में शॉक थेरेपी क्या है भैया। जब अपन कह सकते हैं कि भैया सोशलिस्ट सिस्टम से कंट्रीज कैपिटलिस्ट सिस्टम पर शिफ्ट हुई, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम पूरा मार्केट बेस्ड सिस्टम होता है बच्चों। तो इन कंट्रीज ने क्या किया, अलग अलग मतलब अपन कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से पैसा क्या लिया, उधार लिया। इन ऑर्गेनाइजेशंस का इन्फ्लुएंस क्या बढ़ा, मतलब इन कंट्रीज पर बढ़ गया बच्चों। इसके साथ साथ में इन कंट्रीज पर अदर कंट्री का जो दबाव बना पैसे की वजह से, इसी को बोला गया है बच्चों शॉक थेरेपी। इसी को क्या बोला गया था, शॉक थेरेपी बोला गया था। आगे देखो, शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमोंग द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। अपन कह सकते हैं कि भाई अगर दूसरी दुनिया के जितने भी देश थे तो उनमें जो शॉक थेरेपी थी वो बरेड और इंटेंसिटी के साथ थी बच्चों। इसके साथ साथ में बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर, लेकिन जो इसके अपन बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्शन और फीचर थे वो बच्चों वो बिल्कुल समान थे। ठीक है, अब आइए बच्चों इधर आगे देखिए, थोड़ा सा इसको अपन नीचे कर लेते हैं। तो शॉक थेरेपी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, सुनिए। अगला बात करें बच्चों, सुनना ध्यान से। ईच ऑफ दीज countries was required to mark a total shift to a capital economy, which meant rooting out completely any structure evolved during the Soviet period। अपन बात करें कि भाई अब इन सब कंट्रीज को जरूरत थी, अपन कह सकते हैं ईच ऑफ द कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड, भाई अब इन सब कंट्रीज को रिक्वायर्ड थी टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। किस पर शिफ्ट होने की, कैपिटलिस्ट सिस्टम पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर शिफ्ट होने की इनको रिक्वायर्ड थी बच्चों। विच मीन इसका मतलब ये था रूटिंग आउट कंप्लीटली, तो इनकी जो जड़ें थी वो पूरी तरीके से, इनका जो पुराना सिस्टम था पूरी तरीके से, यानी स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। कि सोवियत सिस्टम के टाइम पर जो भी स्ट्रक्चर वो आई थी बच्चों, वो सब क्या हो जाएगी, वो सब खत्म हो चुकी है। अब ये सीधा किस पर आ चुके हैं बच्चों, कैपिटलिस्ट सिस्टम पर आएंगे। और कैपिटलिस्ट सिस्टम पर अगर ये आएंगे तो इनको चाहिएगा बच्चों मनी। क्या चाहिए, पैसा। पैसा चाहिए बच्चों, पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली बात है इन कंट्रीज पर प्रेशर बढ़ेगा, किसका, अदर कंट्रीज का। किसका, मेरी राइटिंग थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। अदर कंट्रीज के पर क्या बढ़ेगा बच्चों, प्रेशर बढ़ेगा। कंप्लीट है यहाँ तक। तो ये है बच्चों शॉक थेरेपी, मैंने इजीली भी आपको बता दिया है। आप एसएसटी में बस स्टोरी याद रखो, ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आपने स्टोरी याद रखी, आप बना दोगे, समझ पा रहे हो। तो आप बच्चों स्टोरी याद रखो, पॉइंट ठीक है, पॉइंट एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, तीन बार पढ़ लो, याद हो रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। पर अगर स्टोरी याद है तो आप एग्जाम में लिख दोगे। इतना ट्रस्ट मुझे आप पर है और आपको भी इतना ट्रस्ट आपके खुद के ऊपर है। जैसे आप क्लास में कहते हो ना कि सर बस हिंट मिल जाए मुझे, हिंट मिलने के बाद तो देखिए मैं जो लिखती हूँ या मैं जो लिखता हूँ, एग्जामिनर भी सोचेगा भाई मैं कहाँ था 12th क्लास में, हाँ मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा, मैंने क्यों नहीं लिखा ऐसा। समझ पा रहे हो। तो प्रतिभाएं हैं बच्चों, प्रतिभाएं हैं। ठीक है, सुनिए आगे देखो बच्चों, आगे चलते हैं अपन। ये क्या है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हैंग हो जाता है, अभी नया नया है ना, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है शायद। चलिए चल जा भाई, चलेगा बच्चों चलेगा। वेट 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 वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। हाँ चला, आगे देखिए भाई, अगला देखो बच्चों। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेक अप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमोंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। अब क्या हुआ बच्चों, जो ट्रांजिशन था फाइनली जा करके, जो ट्रांजिशन था, जो बदलाव था बच्चों, ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेक अप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमोंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। कि अब सोवियत ब्लॉक की जितनी भी कंट्रीज थी बच्चों, जिनके साथ में ट्रेड वगैरह के रिलेशनशिप, वो सब क्या हो चुके हैं बच्चों, वो सब क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। मैं थोड़ा स्पीड के साथ चल रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम खराब जल्दी ना हो, सुनिए ज्यादा ना हो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, भाई सो शॉक थेरेपी थी कि भाई जितनी प्रॉब्लम आई अब उनका रिजल्ट क्या निकला, कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाया, सोशलिस्ट सिस्टम से ये आए कैपिटलिस्ट सिस्टम पर, तो प्रॉब्लम बहुत सारी आई। अब उनका रिजल्ट क्या है, तो सुनिए। द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द 1990s डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रोमिस्ड यूटोपिया ऑफ मासेस कंजम्पशन। देखो बच्चों, अगर अपन बात करें द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द 1990s, कि भाई शॉक थेरेपी का जो प्रशासन था बच्चों 1990 की बात है, डिड नॉट लीड, इसने लीड नहीं किया था द पीपल
इनटू द प्रोमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। कुल मिलाकर के अगर अपन देखें बच्चों कि जितना भी यूटोपिया था लोगों का जो मास कंजम्पशन के लिए था, उसने इसको क्या नहीं किया था बच्चों, लीड नहीं किया था अच्छे से। जनरली इट ब्रॉट रन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। कि भैया सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम इन्होंने अपनाया उसका प्रॉफिट उनको इतना नहीं हुआ। किन कंट्रीज को? जो कंट्री सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम पर शिफ्ट हुई थी, उन कंट्रीज को ये कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाने का क्या नहीं हुआ, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। उनके लिए जो शॉक थेरेपी थी बच्चों एक प्रकार का डिजास्टर के रूप में थी। एक प्रकार के किसके रूप में थी? एक प्रकार के डिजास्टर के रूप में थी शॉक थेरेपी। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम पर वो आए थे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब आते हैं, शायद अपने को नीचे जाना पड़ेगा। हाँ एक मिनट, इधर आइए बच्चों, ये रहा द वैल्यू ऑफ, थोड़ा रुको, चलेगा भाई चलेगा, ये चल गया। सुनिए, द वैल्यू ऑफ द रबल, द रशियन करेंसी डेक्लाइन, रूबल, सॉरी रूबल है, बोला गया है। जो बच्चों रसिया की जो करेंसी है बच्चों रूबल, याद रखना है बच्चों आपको। रसिया की करेंसी का नाम आपको याद रखना है कि भाई रसिया की करेंसी कौन सी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है भाई चल जा। सुनिए बच्चों, याद रखना है द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोवियत वेलफेयर वॉज, अरे ये तो क्या आ गया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, सही है। तो अपने को थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा मतलब। ओके, आप भी सोच रहे होंगे क्या सर इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ। परेशानियां तो आती हैं बच्चों, जीवन में सामना करना पड़ेगा आपको। सुनिए, द वैल्यू ऑफ द रूबेल, कि भाई जो रसिया की जो करेंसी है ना बच्चों रूबेल, रसिया की कौन सी करेंसी है बच्चों? रूबेल। द रशियन करेंसी डेक्लाइन ड्रामेटिकली, कि भाई उसमें क्या आ गया? डेक्लाइन आ गया, कमी आ गई। जो रसिया की जो करेंसी है बच्चों रूबेल, उसमें क्या आ गई थी बच्चों? कमी आ गई थी, डेक्लाइन आ गया था, इतना याद रखना है। आगे देखिए, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई है बच्चों, ध्यान देना है, जो इन्फ्लेशन है बच्चों वॉज सो हाई, वो बच्चों क्या हो गई? हाई हो गई, बढ़ गई थी। दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग, इसके साथ साथ लोगों ने जितना भी पैसा, जितना भी मनी वगैरह सब जोड़ रखा था बच्चों, वो सब अब क्या हो गया? लॉस्ट हो चुका है, वो अब सब कुछ खत्म हो चुका था। तो इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़े थे बच्चों इस चीज के, समझ पा रहे हो? जब लोग सोशलिस्ट सिस्टम से ये कैपिटलिस्ट सिस्टम पर ये कंट्री आई तो इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़े कि भाई रसिया की जो करेंसी है रूबेल, उसका प्राइस गिर गया, महंगाई बढ़ गई थी। देन इसके साथ साथ में क्या हुआ था कि लोगों ने अपनी सेविंग को भी खो दिया था, जो पैसे उन्होंने जोड़ रखे थे। आगे देखिए बच्चों, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड, कि भाई जो पुराना सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, समाज कल्याण का, वो अब क्या हो गया बच्चों? डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया। अब वो क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। देयर विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, इसके साथ साथ ना बोला द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, इसके साथ साथ सरकार ने क्या किया बच्चों? जो सब्सिडीज थी, जो सब्सिडी मतलब क्या है? फाइनेंशियल हेल्प होती है एक प्रकार की। जो सब्सिडी किसानों को मिलती है, ठीक है, तो ये क्या है? फाइनेंशियल हेल्प है बच्चों, और लोगों को ही मिलती है। सुनो, तो बोला गया है द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी, कि सरकार ने क्या किया भाई? सरकार ने सब्सिडी को वापस ले लिया, मतलब सरकार ने जो सब्सिडी का प्रोविजन किया था वो वापस ले लिया। अब सब्सिडी का प्रोविजन जैसे ही ले लिया तो इस प्रोविजन की वजह से भी लोग क्या हुए? अब धीरे धीरे लोग गरीबी की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे लोग क्या पढ़ने लगे? गरीबी की तरफ बढ़ने लगे थे। क्योंकि देखो भाई क्या हुआ, सरकार ने फाइनेंशियल हेल्प देना बंद कर दिया, सब्सिडी देना वगैरह बंद कर दिया। तो अब जो लोगों को सब्सिडी मिलती थी वो बंद, मतलब पैसा आना बंद। कुछ लोगों के पास रोजगार था, उनका जीवन चल रहा था, किसी के पास रोजगार नहीं, उसका जीवन कैसे चलेगा भैया? अगर आज मान के चलो बच्चों कोई बेरोजगार रहता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अगर मान के चलो देश में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भत्ता भी सरकार नहीं दे रही है, तो जो लोग बेरोजगार हैं, हमारे जैसे सभी जो स्टूडेंट हैं बच्चों, ठीक है, जो लोग सब बेरोजगार हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा बच्चों? दिक्कत हो जाएगी फिर तो अगर मान के चलो बच्चों कि जो स्टूडेंट है अगर उसकी जॉब नहीं है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ठीक है। हाँ, उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। चलिए, खैर अभी आप 12th में हो तो आप काफी टाइम है आपके पास और आप आराम से जॉब लगोगे, बस अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों, जॉब लग जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। ये कंप्लीट है बच्चों, आगे चलें। चलिए, हाँ थोड़ा सा वेट मांग रहा है शायद, ये आ गया। आगे देखो बच्चों, ये आ चुके हैं अपने यहाँ पर। सुनना ध्यान से, अगला क्या बोलता है भैया, सुनो।
The construction of democratic institutions was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. अगर बात करें द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कि भाई जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनके कंस्ट्रक्शन में वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन, उतना अटेंशन उतना ध्यान नहीं दिया गया। मतलब जितने भी अपन बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी भी बनाई जा रही थी बच्चों उनके कंस्ट्रक्शन में उतना ध्यान नहीं दिया गया और उतनी प्रायोरिटी भी नहीं दी गई एज द डिमांड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई जितनी डिमांड थी ना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की उस डिमांड के हिसाब से इस प्रकार जो सरकार उस टाइम पर थी इस सरकार ने क्या किया बच्चों कि इस डिमांड के हिसाब से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के कंस्ट्रक्शन पर उतना ध्यान भी नहीं दिया, उतनी प्रायोरिटीज भी नहीं थी। तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम का आना संभव है बच्चों। आगे देखिए अपना ये टॉपिक में भी खत्म हो गया होगा, थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसको। ये प्रॉब्लम आज के लिए है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में तो ये सॉर्ट आउट कर ही लूंगा, पर आज क्या है क्लास बीच में स्टार्ट कर दी अपन ने तो इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा आप अगला टॉपिक चलते हैं बच्चों। अब है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब आता है बच्चों कि भाई सब कुछ हो गया, सोवियत यूनियन खत्म। पहले अपन ने देखा सोवियत यूनियन बना कैसे, मैं स्टार्टिंग से एक बार बताता हूँ बच्चों। बर्लिन की वॉल पड़ी, बर्लिन की दीवार पड़ी, देन उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि भाई सोवियत यूनियन बना कैसे, देन उसके बाद में गोरबचाव का पढ़ा अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने येल्त्सिन के बारे में पढ़ा बच्चों। देन उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि सोवियत यूनियन टूटा कैसे, रीजन क्या था डिसइंटीग्रेशन के, फिर डिसइंटीग्रेशन की कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ ली, फिर शॉक थेरेपी पढ़ ली, फिर शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ ली। अब टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट क्या है भाई देशों के बीच में, तो सुनो ध्यान से। मोस्ट ऑफ द former Soviet republics are prone to conflicts and many have had a civil war and insurgencies। बोला गया है कि देखो भैया बहुत सारी इंसर्जेंसीज, इसके साथ साथ में बहुत सारे सिविल वॉर हो रहे थे। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, आप जानते हो, ठीक है। जो देश के अंदर चल रहे होते हैं ना बच्चों, सिविल वॉर बोलते हैं उनको। तो भाई इन देशों में क्या हो रहा था, एक तो इंसर्जेंसी चल रही थी बच्चों बहुत सारी, ठीक है। इंसर्जेंसी के साथ साथ में अपन ऐसा कह सकते हैं कि सिविल वॉर चल रहा था बच्चों इन कंट्रीज में आपस में। मतलब ये आपस में अंदर के अंदर लड़ाई चल रही है, जैसे स्टेटों के बीच में हो गया, दो सिटियों के बीच में हो गया, ये क्या हो रहा है बच्चों, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया इन देशों के बीच में अंदर ही। इन रसिया की बात करें बच्चों, टू रिपब्लिक्स, जो दो रिपब्लिक की बात एग्जांपल के फॉर्म में दिया गया है बच्चों, टू रिपब्लिक्स, एक का नाम है बच्चों चेचन्या और एक का नाम है बच्चों डेगेस्तान, ठीक है, हैव हैड वायलेंट सक्सेनिस्ट मूवमेंट। अगर अपन बात करें बच्चों कि भाई दो रिपब्लिक किसके, रसिया के, एक चेचन्या और एक डेगेस्तान, इन दोनों ने क्या किया बच्चों, सक्सेनिस्ट मूवमेंट वायलेंट किया इन्होंने। अपन क्या कह सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, सक्सेनिस्ट मूवमेंट ये दोनों कंट्रियों ने इन्होंने चला दिया भाई, ठीक है। अब सुनिए अपन कह सकते हैं, याद रखना है ये एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यहाँ क्या डालोगे बच्चों, एग्जाम्पल लिख लोगे कि रसिया के दो रिपब्लिक ऐसे हैं, चेचन्या और इसके अलावा डेगेस्तान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायलेंट किया सक्सेनिस्ट मूवमेंट। कंप्लीट कर लोगे बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में आप यही पॉइंट हाईलाइट करिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। आगे देखिए, इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years till 2001। द रीजन एज अ होल हैज मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। इसके साथ साथ अगर अपन बोल सकते हैं बच्चों की लगातार क्या हुआ था, जो तजाकिस्तान है बच्चों उसमें भी क्या हो रहा था, अपन बोल सकते हैं सिविल वॉर चल रहा था बच्चों 10 years तक, ठीक है, 2001। इसके अलावा अगर बोले कि भाई इन सब में क्या हो रहा था, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो दो एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो, एक तो आप रसिया के दो जो रिपब्लिक बताए हैं बच्चों उनका एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। इसके भाई वहां पे क्या उन्होंने क्या किया, वायलेंट किया किसको, सक्सेनिस्ट मूवमेंट को, एक तो ये लिख देना बच्चों। इसके अलावा क्या लिख सकते हो कि तजाकिस्तान में भी क्या चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था बच्चों 10 years तक चला था। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि इन कंट्रीज में क्या था, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट था बच्चों। क्या था, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। अब सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सिंपल बात है, देखो बच्चों सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि सोसाइटी की अलग अलग कम्युनिटी आपस में लड़ने लगी, अलग अलग स्टेटों की कम्युनिटी आपस में लड़ने लगी, इस प्रकार के सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो एज अ रिवीजन की वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देता हूं। सुनिए अगला, सुनिए बच्चों, सेंट्रल एशिया हैज आल्सो बिकम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिटिव बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनीज। इसके साथ साथ क्या हुआ बच्चों, कि जो सेंट्रल एशिया था बच्चों वो क्या बन गया, एक जोन बन गया था, एक क्षेत्र बन गया था, किस चीज का, ऑफ कंपटीशन बिटवीन, किस चीज की प्रतिस्पर्धा का जोन बन गया था,
आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज, भाई जितनी भी बाहरी शक्तियां थी और जितने भी ऑयल कंपनीज थी उन सब बाहरी शक्तियों का और उन सब ऑयल कंपनीज का जो सेंट्रल एशिया था बच्चों वो क्षेत्र बन गया था, जोन बन गया था, केंद्र बन गया था। कंप्लीट है। तो याद रखना है बच्चों के सेंट्रल एशिया क्या था, जितने भी ऑयल कंपनीज हैं और जितने भी आउटसाइडर पावर्स हैं उन सबका जोन बन गया, उन सबका क्षेत्र बन गया था। कंप्लीट है बच्चों। अब आइए इधर बच्चों, चल जाओ भाई, चल रहा है, वेरी गुड। आगे देखिए, इन ईस्टर्न यूरोप अगर अपन बात करें बच्चों, ईस्टर्न यूरोप की चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू, कि भाई अगर अपन बात करें ईस्टर्न यूरोप में तो ये क्या बच्चों, ये दो भागों में टूट चुका था बच्चों, विद द अगर अपन बात करें चेगेस एंड द स्लोवाक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंस कंट्रीज। अब ये आजाद हो चुका था बच्चों, मतलब पहले ये एक ही था, अब टूट करके बच्चों ये दो कंट्रीज बन गई थी। बट द मोस्ट सेवर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लोवाकिया, बोला गया है यूगोस्लोविया बोला गया है बच्चों। लेकिन अगर आपको एक और कॉन्फ्लिक्ट अगर अपन देखें बाल्कन रीजन में, जो रिपब्लिक बाल्कन रिपब्लिक है बच्चों, ठीक है, तो बाल्कन रिपब्लिक का अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जो यूगोस्लोवाकिया है, यूगोस्लोवाकिया नहीं, गलत है बच्चों, यूगोस्लोविया ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यूगोस्लोविया है बच्चों, इसमें क्या हो रहा था, इसमें अपन देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया था बच्चों, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट था। आफ्टर 1991 और 1991 के बाद में इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंस लाइक क्रोएशिया बोलते हैं, वैसे यहाँ पे क्रोएटिया है तो हिंदी में वैसे क्रोएशिया बोलते हैं पर क्रोएटिया पढ़ देते हैं। क्रोएटिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया एंड इसके अलावा बोस्निया एंड इसके अलावा ये और कुछ कंट्रीज के नाम है बच्चों डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। कुल मिलाकर के अब क्या हुआ कि भाई जब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ बच्चों, तो अपन देख सकते हैं कि जो बाल्कन रिपब्लिक है बच्चों, ठीक है, यूगोस्लोविया जब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ बच्चों तो 1991 के बाद में ये टूट गया था। अलग अलग कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज बनी, तो 3-4 कंट्री हैं बच्चों, इतना याद रखना है, 3-4 कंट्रियों को नाम आप याद रखो, क्रोएशिया या क्रोएटिया, इसके अलावा स्लोवानिया, इसके अलावा बोस्निया एंड एक और कंट्री का ये नाम है, आपको याद रखना है। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि एज अ रिवीजन अपने को जल्दी से पूरी बुक का रिवीजन करना है ताकि एग्जाम में आप अच्छे से ये सब लिख पाओ। आगे देखिए बच्चों, थोड़ा देख लेते हैं, ये पढ़ना है ना, हाँ सॉरी ये वाला टॉपिक चलेगा, अभी अपन गलत पढ़ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, थोड़ा आजा भाई, आएगा आगे आ गया। अब आता है बच्चों इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, कि भाई इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज का रिलेशन क्या है, उनके संबंध कैसे थे, वो सब कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया ने क्या किया था बच्चों, जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उनके साथ में अच्छे संबंध बना करके रखे थे, उनके साथ क्या रखे थे बच्चों, अच्छे संबंध मेंटेन करके रखे थे। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल दोस्त बिटवीन रशिया एंड इंडिया। सिंपल बात भाई, हमारा पुराना दोस्त कौन, पुराना होता है बच्चों, समझ पा रहे हो, हमारा पुराना दोस्त रसिया। तो भैया इंडिया ने सभी जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी बच्चों, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, उन सबके साथ में रिलेशन बहुत अच्छे रखे थे। लेकिन सबसे अच्छे टाइज अगर की मैं सबसे अच्छे टाइज किसके साथ में थे, सबसे अच्छे रिलेशन किसके साथ में थे, तो सिंपल बात बच्चों रसिया के साथ थे सबसे अच्छे रिलेशन। आगे देखिए, India's relation with Russia are an important aspect of India foreign policy, Indian foreign policy या India's foreign policy। बोला गया है बच्चों कि इंडिया के रिलेशन जो रसिया के साथ में थे बच्चों, वो इंडिया के एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं, भारत के संदर्भ से मैं अगर बात करूं बच्चों, तो भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। सुनिए, अब इंडो रशियन रिलेशंस आर, अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा अपन नेक्स्ट पॉइंट पर करना पड़ेगा। हाँ सुनिए कि भाई इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। बोला गया है कि भैया अगर अपन बात करें भारत और रसिया के जो संबंध थे बच्चों, इनका जो इतिहास रहा है वो एक तो विश्वास के ऊपर रहा है बच्चों, और कॉमन इंटरेस्ट साझा हित, दोनों का हित, एक का नहीं दोनों का साझा हित, एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर पार्टिसिपेशन प्रेसिपिटेशन। इसके साथ साथ बोला गया भैया कि देखो इंडिया और रसिया के रिलेशंस की जो हिस्ट्री रही है बच्चों, उसमें क्या है, एक तो ट्रस्ट वाली बात है और इसके साथ साथ कॉमन इंटरेस्ट वाली बात है, और इसके साथ साथ दोनों की साझेदारी अपन ऐसे मान सकते हैं या प्रेसिपिटेशन आप मान सकते हो। आगे देखिए बच्चों, अगर इंडियन हीरोज ऑफ, जैसे कि अब बात कर लेते हैं बच्चों अपन किस किस की, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ही लिख सकते हो कि भाई जो इंडिया के जो सिनेमा के हीरोज हैं वो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सुनिए,
इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन, कि भाई इंडियन सिनेमा के जो हीरोज हैं बच्चों, राज कपूर से लेकर के अमिताभ बच्चन तक, आर हाउस होल्ड नेम इन रसिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज, मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई घर घर में रसिया में उनको लोग बाग जानते हैं और अदर दूसरी दूसरी कंट्रीज में उनको लोग बाग जानते हैं। इसके अलावा वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। और बोला गया है कि यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो हिंदी के गाने सुनते हैं, और बोला गया है कि यहाँ के लोगों के दिल दिमाग में, मतलब अपन बोल सकते हैं दिमाग की बात कर रहा है, दिल की बात नहीं कर रहा है, पर ऑब्वियसली बात है संबंध अच्छे हैं तो बच्चों दिल की बात भी आई जाती होगी। तो बोला गया है कि यहाँ के लोगों के दिमाग में, यहाँ के लोगों की मेमोरी में बच्चों इंडिया के साथ अपन बोल सकते हैं कि भाई जो मेमोरी रही है वो क्या रही है, वो बहुत अच्छी रही है, अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये लगता है जैसे कि बच्चों एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ पॉपुलर मेमोरी, कि भाई यहाँ के लोगों के माइंड में जो इंडिया है बच्चों, जो भारत है, वो एक बहुत अच्छी मेमोरी के तौर पर यहाँ पे रहा है और अभी भी है बच्चों। अभी भी हमारे रिलेशन जो हैं रसिया के साथ में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा पुराना दोस्त भी यही है बच्चों। आपने वो अमेरिका वाली पाकिस्तान वाली स्टोरी तो एक बार सुनी होगी, ठीक है, और बांग्लादेश वाली भी सुनी होगी, क्लास में आपको कई बार सुनाता हूँ। ऑनलाइन भी अपन जब फर्स्ट वाली बुक स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। चलिए खैर, ये कंप्लीट है बच्चों, यहाँ तक आगे चलें। चलिए अब आइए बच्चों आप थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ये चल रहा था अपना, ठीक है। तो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज यहाँ तक हो गया था। अब आगे देखिए बच्चों, more than 80 या 80 bilateral agreement have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001। कि भाई इंडिया और रसिया के बीच में 80 बाइलेटरल एग्रीमेंट पर साइन हुआ था, 80 बाइलेटरल एग्रीमेंटों पर साइन हुआ था बच्चों। और ये सब किसके हिस्से थे बच्चों, सब किसके पार्ट थे, ये इंडो रसियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। इतना याद रखना है बच्चों, ठीक है। इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विथ रसिया ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो बोला गया है बच्चों कि अगर बात करें जो भारत है, भारत को रसिया के साथ, रूस के साथ जो संबंध है बच्चों, उन संबंधों से क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या बेनिफिट हुआ, या किन किन चीज़ों के लिए वो बेनिफिट बहुत अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो देखिए कुछ मुद्दे हैं बच्चों, जैसे कश्मीर का मुद्दा जब आता है तो हमारे लिए जो रसिया के साथ हमारे संबंध हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हाँ भाई हमको पता है कि एक बड़ी पावरफुल कंट्री हमारे साथ है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी सप्लाई में जब भी बात आती है बच्चों तो भी रसिया हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन की शेयरिंग की जब बात आती है, सूचनाओं के आदान प्रदान की बात आती है तो उसमें भी हमारी हेल्प होती है। इसके अलावा वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ के लिए, जो आतंकवाद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है, उसको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो इसमें रसिया हमारी क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। आगे देखिए, आगे अगर अपन बात करें बच्चों, सुनो आगे देखिए, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना। इसके साथ साथ में अगर अपन बात करें, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। हाँ ओके, अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक मिनट, चल जा भाई, चल गया। आगे देखिए बच्चों, अगर आगे बात करें अपन, access to Central Asia and balancing its relations with China, Russia stand of benefit from this relations become because India is the second largest। एक मिनट छूट गया बच्चों, अपना एक पॉइंट कहीं ना कहीं अपना मिस हो रहा है। अब वो कहाँ पर हो रहा है वो देखना अपने को पड़ेगा, क्योंकि ना ये जो पॉइंट आ रहा है वो रसिया की तरफ से आना चाहिए ना, इंडिया की तरफ से कैसे आना चाहिए। एक मिनट इसको ऊपर करते हैं, चल जा भाई, चल गया। चलो यहीं से शायद, सुनिए, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, वो बच्चों बोला गया है कि भाई जो सेंट्रल एशिया तक पहुंच है, ठीक है, एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, इंडिया का वाला ये सही है, ठीक है। मुझे लगा कि अपना अलग पॉइंट आ गया, बट सही है। तो बोला गया है कि भाई एक साथ में अगर एक और दूसरी अपन बात करें कि इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं काफी, किसके साथ में, रसिया के साथ में, उसका और बेनिफिट क्या है, एक तो अपनी जो पहुंच है बच्चों वो सेंट्रल एशिया तक इजीली हो जाती है, आसानी से हो जाती है, एंड इसके साथ साथ में बच्चों बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ में हमारे जो संबंध है बच्चों, उन संबंधों को बैलेंस करने में भी हमारी क्या होती है, काफी हेल्प होती है। किसकी वजह से, रसिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं उसकी वजह से, ठीक है।
Russia stand to benefit from this relationship because India is the second largest arm market for Russia. और बच्चों रसिया के लिए अगर बेनिफिट की बात करें, अभी तक हमने किसकी बात करी कि भाई इंडिया को क्या बेनिफिट है रसिया से। अगर अपन बात करें बच्चों कि रसिया को क्या बेनिफिट है इंडिया से, तो याद रखना है बच्चों कि रसिया के लिए अगर अपन बात करें कि जो मार्केट है वो भी कौन सा मार्केट, आर्म मार्केट, हथियारों के लिए, हथियारों का मतलब बेचना, हथियारों के लिए जो मार्केट है सबसे बड़ा मार्केट सेकंड नंबर पर कौन सा आता है बच्चों, तो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रसिया। ठीक है, तो रसिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशन बिकॉज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रसिया। तो भाई रसिया के लिए अगर अपन बात करें तो सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा आर्म मार्केट है वो कौन है बच्चों, वो है इंडिया। तो कंप्लीट है बच्चों यहां तक। तो ये अपना हुआ बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन। हाँ, इस वाले चैप्टर में बच्चों कहीं कहीं पर बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी आपको, जैसे कभी ये चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, ठीक है, कभी हैंग हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ा है। इन सभी परेशानियों का, इन सभी प्रॉब्लम का मुझे भी सामना करना पड़ा है आपके साथ साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास थी बच्चों, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ सकती हैं, आ ही जाती हैं प्रॉब्लम, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ये सभी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ में जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो सभी हमारे साथ आप इसी चैनल पर बने रहिए। और आपके मैंने जैसा बोला है 20 या 21 डेज के अंदर अंदर ये वाली जो पूरी बुक है इसका रिवीजन मैं करा दूंगा। क्या करा दूंगा मैं, रिवीजन करा दूंगा, मतलब अपन स्पीड के साथ में इस पूरी बुक को कर लेंगे बच्चों, कवर कर लेंगे। हाँ, मैं हर चैप्टर में ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट लेकर के आऊंगा, आप भी इन हाईलाइटेड पॉइंट को अपनी बुक में हाईलाइट कर लें। समझ पा रहे हो, अपनी बुक में, मतलब आपकी बुक में जब आप हाईलाइट कर लोगे तो एग्जाम से पहले पढ़ना इजी रहेगा बच्चों। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना बच्चों तो पूरी बुक आप पढ़ोगे कैसे अभी, क्योंकि अभी क्या टाइम नहीं है ना। अगर स्टार्टिंग से आपने ऐसा किया है तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको ये क्लास भी अगर आप नहीं देखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप एज अ रिवीजन के तौर पर ऐसा कर सकते हो ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो ये पॉइंट आपके माइंड में एज अ स्टोरी रहे। जब आपके दिमाग में या जब आपके माइंड में बच्चों ये पॉइंट स्टोरी के रूप में रहेंगे तो वहां पे जाकर के लिखना भी तो भैया आप आराम से लिख दोगे, दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपने ये हाईलाइट नहीं किए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है बच्चों। हाँ, अगर आप बोलोगे सर कि हमने साथ के साथ हाईलाइट नहीं किए, टेंशन नहीं लेने का। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से, हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक भी है। लिंक भी आपको नहीं डालना है, आप टेलीग्राम के सर्च बार में लिखिए कॉन्सेप्ट विद के सर, अपना टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करो। वहां पर ये पीडीएफ में ऐसे आपको डाल दूंगा, तो वहां पे आप क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना बच्चों, ठीक है, और डाउनलोड करके अपनी बुक में, जो आपके पास बुक है बच्चों, उसमें हाईलाइट कर लेना। क्योंकि पीडीएफ कहाँ तक पढ़ोगे भाई, तो उसमें हाईलाइट कर लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना यार, एग्जाम भी आपको ही देना है। क्योंकि कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। तो थैंक यू सभी का, अगर आप सभी मेरे साथ एंड तक, आखिर तक बने रहे हैं तो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में एक चैप्टर, जैसे ये चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो इस चैप्टर से 5 साल, जो पिछले 5 साल में जो आपकी बोर्ड परीक्षा हुई है बच्चों 12th लेवल की पॉलिटिकल साइंस की, उसमें इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सब भी हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। 5 ईयर के क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए आगे आगे रिवीजन अपना अच्छे से होता है। थैंक यू, धन्यवाद, और आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। अब मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और मुझे आप सब पर ट्रस्ट है और आपको भी अपने आप पर ट्रस्ट करना ही है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।